साईं की बात। बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में ये चल रहा है ना कि कोई तुम्हारा कितना अपना है और तुमने उसे जाने अनजाने दुख पहुंचा दिया। गलती से ही सही, अनजाने में ही सही, तुमने उसे दुख पहुंचाया मेरे बच्चे। अब तुम्हारा काम बनता है कि उसके पास जाओ और माफ़ी मांगो। देखो, चाहे गलती तुम्हारी हो या उनकी हो, ये बात नहीं है। ये बात है कि वो तुमसे जुड़े हुए हैं और वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ गलती किसी की भी हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कोई गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो, कोई खाना पीना ना छोड़ दे। तुम्हारे मन को भी बहुत ख़राब लग रहा है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है ना, तो जाओ ना, जाकर माफ़ी मांग लो। क्या हो गया? गलती किसी की भी रही हो, देखो गलती तो वैसे दोनों की होती है। अगर कोई बात होती है ना, तो कभी कुछ सामने वाला कहता है तभी तो तुम जवाब देते हो ना, तो फिर इतना मत किया करो। और सुनो, मुझे पता है तुम्हारे मन को भी बहुत ख़राब लगा है ना कि कौन किसी को इस तरीके से डांट सकता है, कौन किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है, कौन इतना नकारात्मक हो सकता है, कौन कितना गलत तरीके से किसी के साथ में गलत कर सकता है। तो देखो, ये सब चीज़ें हो रही हैं ना तुम्हारे सामने, तो ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि दूसरे लोगों की सोच मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो आईना है ना, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में लोग कैसे हैं। इस दुनिया में मेरे बच्चे ऐसे भी लोग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बहुत अन्याय करते हैं दूसरों के साथ में, बहुत गलत करते हैं, और वो तुम्हारे सामने लाना बहुत ज़रूरी था। तुम्हें सावधान करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तुम ना हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, अंधा विश्वास। तुम हर किसी पर भरोसा करते हो, हर किसी को अपना मान लेते हो। तो देखो कि वो इंसान दूसरे के साथ में किस तरीके से पेश आ रहा है, देखा ना तुमने? तो दूसरों को मत कहो, लेकिन खुद को थोड़ा सुधार लो। और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि ना, जहाँ पर ज़्यादा चुगली हो रही हो, जहाँ बुराइयाँ हो रही हो ना, वहाँ से तुम हट जाया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ या उनकी बात सुनो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारी शिकायतें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। तो बहुत सारी शिकायतों को मैं तुम्हारी दूर करूँगा, लेकिन अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। अभी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर दूँगा, एक एक कर कर। बस थोड़ा भरोसा रखो, विश्वास रखो अपने साईं पर कि तुम्हारा बाबा जो करेगा तुम्हारे लिए वो अच्छा ही करेगा। वैसे मैं तुम्हें जीवन की कला सिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ों से मैं तुम्हें सचेत भी कराना चाहता हूँ, सच्चाई भी दिखाना चाहता हूँ, सच्चाई से परिचय कराना चाहता हूँ। और इस वजह से ना मैं कुछ नकारात्मक चीज़ें भी तुम्हें सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ। वैसे मेरा मतलब नहीं बनता कि मैं तुम्हें दिखाऊं या करूं, क्योंकि फिर तुम नकारात्मक हो जाओगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग भी हैं ना, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और देखो, हर किसी को ना परखा मत करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में आकर अपने रंग दिखाते हैं। तुम जैसे जैसे उनके करीब जाओगे ना, उनमें घुलोगे मिलोगे, तब जाकर उनके तुम्हें नज़र आएंगे कि कैसे इंसान है वो, किस तरीके के हैं। तो हर किसी को परखो मत, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम किसी में ज़्यादा घुलो मिलो, ज़्यादा जाओ उठो बैठो, मैं ये भी नहीं कहूँगा। सब कुछ अपना हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ अपनी सीमा में ही होना चाहिए। और तुम ना जब दफ्तर में होते हो तो किसी से इतना मतलब मत रखा करो कि दफ्तर में पहले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, और दफ्तर के बाद कौन कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है ना, तो उस रिश्ते को भी उतना ही रखो जितना की ज़रूरत है, जितनी की सीमा है। ज़्यादा किसी में घुसने की करने की कोई ज़रूरत नहीं, न ज़्यादा कुछ कहने करने की ज़रूरत, किसी को रोक टोक करने की ज़रूरत, और ना किसी को समझाने की ज़रूरत। क्योंकि आजकल की दुनिया में ना किसी को समझाना बहुत बेकार है, बहुत गलत है। अगर तुम किसी को समझाने जाओगे ना, तो वो तुम्हें ही दो बात सुना जाएगा, चाहे तुम उससे बड़े हो या छोटे हो। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं ना मेरे बच्चे, ये देखा करो। जो लोग तुम्हारे अंदर कमियां गिनाने की कोशिश करते हैं ना, तुम उन्हें नज़रअंदाज किया करो। वो तो चाहते हैं कि वो तुम्हारी कमियां गिनाएं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर कमियां नहीं, जो पूरी तरीके से संपूर्ण है, गुणवान है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो कोई भी नहीं ना। तो फिर इतना क्यों तुम परेशान हो जाते हो? इतना परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। और मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने रंग रूप को लेकर भी ना परेशान हो जाते हैं और मुझसे शिकायत करते हैं कि साईं आपने मुझे कैसा बनाया, कैसी कारीगरी की है। तो सुनो, सबसे पहले मुझे खराब बोलना, बेकार बोलना बंद कर दो मेरे बच्चे, मेरी बुराई करना बंद कर दो।
तुम जानते हो, तुम्हारे जो श्री कृष्ण है ना, जो तुम्हारे प्रिय, सबके प्रिय, मेरे प्रिय, वो भी सलोने थे, यानी कि सांवले थे। वो भी ऐसे ही रंग के थे, श्यामा रंग के। तो क्या दुनिया उनके रंग में ढलना नहीं चाहती? पूरी हर दुनिया, हर तरह की दुनिया, हर इंसान उनकी तरह उनके रंग में ढलना चाहता है। वो भी तो सांवले सलोने थे, वो कहाँ से गोरे थे मेरे बच्चे? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बल्कि अपने रंग को अपने ऐसा बना लो, इतना अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि तुम्हें कोई हटा ना पाए, तुम्हें कोई वहाँ से हटाकर खुद ना खड़ा हो जाए। तुम देखो ना, अपने अंदर इतने गुण लाओ, इतने गुण लाओ ना, कि जो तुम्हारा ये रंग है ना, ये महत्व ही ना रखे। इंसान की कला, इंसान के गुण बोलते हैं मेरे बच्चे, उसका रंग नहीं। रंग पर मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और देखो, जितने भी रिश्ते तुम्हारे आसपास है ना, किसी के साथ तुम्हारा प्रेम का रिश्ता है, किसी के साथ इज्जत मान सम्मान का है, किसी के साथ अच्छे व्यवहार का है, जो कम समय पर तुम्हारे साथ है, कुछ समय के बाद वो लोग तुमसे अलग हो जाएंगे, तो उनसे अच्छा व्यवहार रखो। अलग अलग तरह के रिश्ते हैं मेरे बच्चे, सबको अलग अलग तरीके से निभाओ ना, अच्छा अच्छा करो। लेकिन किसी के लिए ममता जागृत मत करो इतनी कि तुम्हें कल को परेशानी हो जाए। लेकिन हाँ, जहाँ सच में सच्चे भाव की ज़रूरत हो ना, तो वहाँ पर भाव दो, अपना प्यार दो, प्रेम करो। लेकिन जब तुम्हारे मन में कभी ये आए ना कि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, प्रेमिका नहीं है, और ये सब मन में चलता रहे ना, तो उनसे सीखो, श्री कृष्ण से सीखो। उनसे अच्छा रिश्ता इस दुनिया में, उनसे अच्छा प्रेम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, और ना कोई कर पाया है। उनसे बड़ा मिसाल तो कोई हो ही नहीं सकता। एक सच्चा प्रेम अगर कोई करना चाहता है ना, तो वो श्री कृष्ण को देखे, सबके श्री कृष्ण को, जिसने प्रेम के रंग में राधा को रंगा। राधा और श्री कृष्ण एक है। इस तरीके का प्रेम करो ना, करना है तो मेरे बच्चे, अगर कुछ करना चाहते हो तो उनसे सीखो। और सुनो, जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो ना, उस क्षेत्र में तुम जाओ, डरो मत। तुम्हारी रुचि है ना उसमें, कोई चाहे तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, तुम रुकना मत, तुम जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी मत डरो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल हूँ। घबराओ मत, हर तरफ मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी तरह की। तुम बस थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पर कि मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है? और सुनो, काला जादू, टूना टोटका, ये सबसे डरो मत। तुम्हें अगर ऐसा महसूस भी हो रहा है ना, तो अपने घर में उदी जल लो और पूरे घर में छिड़क दो। उदी जल डालकर छिड़क दो, या फिर उदी को ऐसे ही छिड़क दो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे घर से जो भी होगा सब बाहर निकल जाएगा। ऐसे कर कर 21 दिन तक करना, सब कुछ तुम्हारे घर में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। और सुनो, जो लोग तुम्हें समझते हैं ना, जो लोग तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं ना, उनकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग मेरे बच्चे बार बार नहीं मिलते जो तुमसे प्यार करेंगे। क्योंकि उन्हें भी तुम्हें समझना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी वो कभी कभी कर जाते हैं, हंसी मजाक में कैसे भी, तो उनके मजाक को थोड़ा सहन कर लिया करो। ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो कभी कभी तुम्हें छेड़ने के लिए प्यार से कैसे भी तुम्हारे आगे मजाक कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। उनकी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो, बल्कि वो तुम्हें छेड़ते हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानते हो, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। तुम्हारे सामने तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बहुत तारीफ़ें करते हैं, तुम्हारी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। और सुनो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, अदृश्य रूप में मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। मेरा आशीर्वाद तुम्हें दिखाई ज़रूर नहीं दे रहा, लेकिन है, तुम्हारे साथ है। तुम्हें महसूस भी होगा, एक ना एक दिन तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, ये भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।